आपको हम अमरवाड़ा की जो ताजा स्थिति है उसको लेकर के हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा के पास लिए चलते हैं, जो कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ मौजूद है। प्रमोद, ओवर टू यू। बीजेपी के टॉप मोस्ट सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में आप जश्न मना रहे थे, वहां पर कार्यकर्ताओं से और नेताओं से क्या बातचीत हुई है अमरवाड़ा में? और जश्न तो लगातार बीजेपी दफ्तर मना रही है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश शाह चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और वो चुनाव छिंदवाड़ा जैसे जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। और जनता का जो उत्साह है उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, सुशासन के प्रति। ये निर्णय होता है प्रजातंत्र में। चुनाव में जब निर्णय आता है तो ये जनता का फैसला होता है और जनता जब फैसला करती है तो बड़ा सोच समझ करके फैसला करती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, इनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके मार्गदर्शन में, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन हमको जो मिलता है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से, और देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके ये चुनाव जिताया है। जनता और मतदाताओं ने अपार स्नेह दिया है और ये विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है धांधली हुई है। लोकसभा में क्या हुआ? 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। पूरे हिंदुस्तान में यही प्रदेश जिसमें 29 सीट थी लोकसभा की और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। क्यों बहक रहे हैं? जनता का निर्णय स्वीकार करो। प्रजातंत्र, जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, बजाय विचलित होने के। मुझे लगता है कि धैर्य रखना चाहिए कि जनता ने क्या निर्णय दिया उसको स्वीकार करो, कहाँ गलतियां की उसको ठीक करो, स्वीकार करो। मैं आपको सुन रहा था बीजेपी दफ्तर में, आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को सेल्फ ऑडिट करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ भी विचलित होकर के कुछ स्टेटमेंट जारी करना, कुछ भी बयानबाजी करना, और एक तरह से कहना चाहिए कि वो खींचे से। इस चुनाव के बीच में मैंने दो बयान सुने। एक आपको लेकर जीतू पटवारी ने बयान दिया था, वो भले ही चुनाव से रिलेटेड नहीं था। दूसरा, आप जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था कमलेश शाह को शराबी वो बता रहे थे। ये क्या राजनीति में, सुचिता में ऐसे बयानों के लिए जगह है? चाहे वो बीजेपी की जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद इस प्रकार के बयानबाजी, स्तरहीन बयानबाजी, मैं ये कहूँगा कि जिसका कोई स्तर नहीं, ऐसे स्तरहीन अगर कोई बयानबाजी कोई जिम्मेदार अगर लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि आत्ममंथन भी करना चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन को ठीक रखना चाहिए। ये इस प्रकार से बौखलाहट कहना चाहिए इसको। अरे, राजनीतिक क्षेत्र में आए हो, काम कर रहे हो तो जरा कुछ अपने पहले गिरेबान में झांक करके देखो। वो खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो कहाँ खड़े हैं। जनता ने उनको नकार दिया, इंदौर में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हरा दिया, और उनके आचरण से, उनके व्यवहार से आपको पता होगा कि विधानसभा की जो चालू सत्र में उनको बाहर किया था, निलंबित किया था, लास्ट टाइम पता है। तो अब ऐसे अगर व्यक्ति को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के पद पर बिठाती है तो उनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। बहुत इस प्रकार की भाषा बोलने से या ऐसे उत्तेजित होकर के किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कोई, मुझे लगता है कि कोई उनको अच्छा कहेगा या वो ये समझते हो कि मैंने कोई बहादुरी कर ली। ये हमेशा इस प्रकार करते हैं, वो किसी के भी बारे में कहीं पर भी इस प्रकार बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले दूसरे तीसरे राउंड तक कमलेश शाह बीजेपी के कैंडिडेट आगे चले, फिर पिछड़ गए,
लंबे पिछड़े और फिर कम बैक किया, तो बीच में जब पिछड़ रहे थे तब चिंता तो नहीं बढ़ रही थी? मैंने यहाँ पर आपके मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र भी आए थे, मैंने जब कहा था कि किसी भी हालत में देखना, अब जब रिजल्ट आएगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमको आत्मविश्वास है, विकास के ऊपर, सुशासन के ऊपर, सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, उस पर भरोसा है। मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई है जीत के बाद? अभी बात करेंगे, अभी वो व्यस्त हैं, कहीं कार्यक्रम में लगे हैं, निवेश को लेकर, बॉम्बे दौरे पर। निवेश को लेकर के, मध्य प्रदेश कैसे हमारा आगे बढ़े, कहाँ यहाँ कितने अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर उद्योग यहाँ आए, उद्योगपति आए, प्रदेश हमारा तरक्की करे, इसके लिए वो बॉम्बे गए हैं। सर अब क्या फोकस रहेगा? कमलेश शाह से कोई बातचीत हो पाई है? अब करेंगे? आप करेंगे, कमलेश शाह से भी बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व से भी बात करेंगे। अभी तो हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनको कि वो आए हैं, स्वागत है, अभिनंदन है। और देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने वास्तव में परिश्रम की पराकाष्ठा की वहाँ छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में, इसके लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले चुनाव, उपचुनाव और आ रहे हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि बुधनी और अमरवाड़ा में उपचुनाव होना, एक क्लैरिटी हो गई, दोनों सीट खाली हैं, तो बीजेपी कितनी तैयार है अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर के लिए? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और जनता भी तैयार है। मतदाताओं ने भी मन बना रखा कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जिताना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हमसे बातचीत कर रहे थे। कहा है कि अमरवाड़ा में बीजेपी जीत गई है और सरकार की योजनाओं की जीत है। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है बुधनी बाई इलेक्शन और विजयपुर उपचुनाव के लिए।